नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप एमएमएस के कुछ महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, सभी क्वेश्चन आप लोग के इस एमएमएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये किसी न किसी राज्य के हैं, ठीक है। तो हर एक राज्य में वही क्वेश्चन घुमा फिरा के लगभग आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखें अगर आप एमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग छात्रवृत्ति योजना के बारे में नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें पास होने के बाद आपको 12,000 रुपया पर साल छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाती है, ठीक है। अर्थात 4 साल कक्षा 12 तक आपको मिलेगा 48,000 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर आपको दी जाती है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप क्लास 8th में हैं और आपके घर की पारिवारिक आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको फॉर्म कब आएगा और उसका एग्ज़ाम कब होगा, सब सारी डिटेल आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिरण्यगर्भ था एक, क्या था? प्रशासनिक इकाई, युद्ध नीति, स्तुति, अनुष्ठान, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ था वो बच्चों था अनुष्ठान, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था? ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन 1 में है, दूसरे में राष्ट्रकूट और तीसरे में है पाल और चौथे में है चोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों चोल, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देखें, अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे? तो ये ऑप्शन में है, पहला है पल्लव, दूसरा है पांड्य राजवंश और तीसरा है काकीय और चौथे में है चेर। तो अपने प्रारंभिक दिनों में चोल जो है ये पल्लव के अधीनस्थ थे, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरम थे, तो नगरम क्या थे? ऑप्शन 1 में है ऐसे नगर जो चोल प्रशासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, दूसरा है व्यापारियों के संघ, तीसरा है बंदरगाह नगर और चौथा है प्रशासनिक इकाई। तो यहाँ पर जो नगरम थे वो ऐसे नगर थे जो चोल प्रशासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है मिलाने वाला भी आ जाता है। तो यहाँ पर स्तंभ 1 दिया रहेगा, स्तंभ 2 दिया रहेगा। मैंने यहाँ पर देखो मिलाने का जो ऑप्शन सही होता है वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन में ऑप्शन सही होने का भी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी लेकिन मिलाने वाला जो सही होगा वो यही होगा। तो देखें, पहला है अब स्तंभ 1 में और दूसरा स्तंभ में गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार ये बच्चों जो जाके मिल जाएगा ये गुजरात व राजस्थान से मिल जाएगा, अर्थात एक का कहाँ पर जा मिल रहा है बच्चों? सी में मिल रहा है, ठीक है। दूसरा देखें, उसके बाद है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट ये है पश्चिमी दक्कन, तो ये ए से मिल जाएगा, अर्थात दूसरा का कहाँ पर हो रहा है बच्चों? ये ए में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा पाल। तो पाल जो है ये बंगाल से जाके मिलेंगे और चोल जो है तमिलनाडु में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का ये चला जाएगा बच्चों बी पर, ठीक है। और चौथे का चला जाएगा डी पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, इस तरीके से आपके यहाँ पर ऑप्शन रहेगा और उस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेर शाह सूरी ने अपने प्रशासन में समाहित किए थे? ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेर शाह सूरी ने अपने प्रशासन में समाहित किए थे? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 में है बलबन और दूसरा में अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा में मोहम्मद बिन तुगलक और चौथे में सिकंदर लोधी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो जो अपने प्रशासन में कुछ तत्व समाहित किए थे वो ये अलाउद्दीन खिलजी, ये इनके प्रशासन के तत्व शेर शाह ने अपने प्रशासन में कुछ समाहित किया था, मतलब इनके आदर्शों पर चले थे। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में है
मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन या गलत कथन छांटिए। तो पहला ऑप्शन में एक है मनसब का अर्थ है सरकारी हैसियत अथवा पद था। तो ये सही है बच्चों, ये मनसब का यही अर्थ था। यह पद वेतन युक्त सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु श्रेणी व्यवस्था थी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, पद और वेतन का निर्धारण सवार की संख्या पर निर्भर था। तो ये बच्चों सवार की संख्या पर नहीं निर्भर था, तो ये वाला ऑप्शन जो कह रहा है कि कौन सा गलत कथन है, तो ये कथन गलत है। अगला देख लिए, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, तो जो जागीर कहलाते थे। ठीक है, तो इसी सभी क्वेश्चन से, इसी ही टॉपिक से, जैसे मनसबदारी व्यवस्था है, तो इसी टॉपिक से ही कई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाया जाएगा इस वीडियो पे। मेरा फिर वही कहना है कि अगर बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है, अच्छे अंक लाने हैं, ठीक है, पास होना है, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन एक में है मीर जाफ़र की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग ना लेना। दूसरा, सिराजुद्दौला की सेना का कम कुशल होना। तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव की कमान का नौसैनिक बेड़े से मदद मिलना। और चौथा है, बंदूकों ने कंपनी के लिए लड़ाई जीत ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य कारण था सिराजुद्दौला का हार का, वो था मीर जाफ़र की टुकड़ियों का लड़ाई में भाग ना लेना, क्योंकि यही मीर जाफ़र ही था जो इन्होंने भाग में उसके लड़ाई की उसके साथ लड़ा ही नहीं था, इसलिए ये जो है सिराजुद्दौला हार गए थे। तो मुख्य कारण यही था यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन छांटिए। तो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, तो इसमें सही कथन यहाँ पर बताना है। तो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, यही सही है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में जितने भी दिया गया है, जैसे सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत वारन हेस्टिंग द्वारा की गई थी, तो ये गलत है। विलय नीति लॉर्ड विलेजली द्वारा की गई थी, ये भी गलत है। कंपनी ने सालबाई की संधि मैसूर के साथ की थी, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ऑप्शन एक में 1858, ऑप्शन दो में 1892 और ऑप्शन तीन में 1909 और चौथे में है 1919। तो ये 1858 में ही ये बच्चों इसके सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, स्तंभ एक का स्तंभ दो के साथ मिलान करना है, फिर वही चीज़ आ गया। रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बच्चों प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के लिए मतलब ज़्यादा वो इसको ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, महात्मा गांधी हमेशा से ही अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध रहते थे। टॉमस मैकाले, ये टॉमस मैकाले जो था वो अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा महत्व देता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद विलियम जॉन्स प्राचीन संस्कृतियों के लिए सम्मान, तो एक ही बचा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे। धन्यवाद।